हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारे 6th क्लास एसएसटी में थर्ड लेसन है प्रारंभिक मानव। ठीक है बेटा, हम पिछले 2 वीडियो में इसे डिस्कस कर रहे थे। प्रारंभिक मानव इस लेसन में बेटा हमें पूरा नवपाषाण युग के बारे में बताया गया है। कौन से युग के बारे में? नवपाषाण युग के बारे में। ठीक है, कि मनुष्य ने कैसे भोजन का संग्रह की जगह पे उत्पाद करना शुरू किया, खेत की जगह पर पशुओं को पालना शुरू किया। ठीक है, मनुष्य के द्वारा किए गए पहिए का आविष्कार, मानव द्वारा निर्मित बर्तन निर्माण, मानव के उपयोगी उपकरण, अस्त्र शस्त्र इंसान ने कैसे बनाए, किस तरह से बनाए। ठीक है, उसके बाद स्थायी जीवन का प्रारंभ के मनुष्य ने कैसे अपना स्थायी जीवन आरंभ किया, प्रारंभिक ग्राम कैसे थे उनके, उनका समाज कैसा था, उनका धर्म कैसा था। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया है। आज करेंगे प्रारंभिक मानव का मनोरंजन तथा मनोरंजन के साधन। के मनोरंजन और मनोरंजन के साधन कौन कौन से? मनोरंजन के साधन बेटा, जो आदि मानव था, आदि मानव वो आरंभ से ही आखेट करता था। ठीक है, आरंभ से ही शिकार करता था, जो इसके मनोरंजन के साधनों में विकसित है। ठीक है, वहां पर क्या होता था? आखेट नवपाषाण युगीन मानव की महत्वपूर्ण गतिविधि है। ठीक है, सायंकाल में जो लोग होते थे वो अग्नि के चारों तरफ घेरे लगा के अग्नि के चारों तरफ नाचते थे। ठीक है, और जानवरों के खाल से जो ढोल बनाए जाते थे उनको बजाते थे और नाचते थे। इनके मनोरंजन का साधन था। उसके बाद आपका कला का विकास, कला का विकास, कला का विकास इसके अंदर क्या आएगा? नवपाषाण युगीन में जो गुफाएं होती थी उनके दीवारों पर जानवरों के, पक्षियों के और मनुष्यों की रेखाकृति बनाया करता था। ठीक है, जानवरों के, पक्षियों के तरह मनुष्यों की रेखाकृति चित्र बनाता था। ठीक है, वह अपने बर्तनों पर, बाद में अपने बर्तनों पर भी इन चित्रों को बनाने लगा। उसके बाद आपका है भाषा का विकास, भाषा का विकास, भाषा का विकास संवाद तथा सामाजिक संपर्क के लिए। ठीक है, विभिन्न भाषाओं का उपयोग किया जाता है। अगर आपस में बात करेंगे तो सामाजिक संपर्क के लिए, तथा संवाद के लिए विभिन्न भाषाओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है, किंतु बोलना जानते थे, एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे, लेकिन उस टाइम पर लेखन कला विकसित नहीं थी, लिखने की कोई कला विकसित नहीं थी, इसलिए इस काल के बारे में हम बहुत अधिक नहीं जान पाते। उसके बाद हमारे पास है कोई दस्तावेज, लिखित दस्तावेज, ये नवपाषाण युग के बारे में, पाषाण युग के बारे में कोई नहीं है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में। उसके बाद है धातुओं की खोज, धातुओं की खोज। इसमें बेटा क्या था कि जो पाषाण युग के अंत में लगभग 4000 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व, पाषाण युग के अंत में लगभग 4000 ईस्वी पूर्व मानव उपकरण बनाने में पत्थरों का उपयोग करता था, तथा बाद में पत्थरों के साथ साथ विभिन्न धातुओं का उपयोग किया जाने लगा। जैसे तांबे का उपयोग करता था। जब उसने तांबे का उपयोग शुरू किया तो उसे ताम्र पाषाण युग का नाम दिया गया। उस युग को कौन से युग का नाम दिया गया बेटा? ताम्र पाषाण युग का, जो वो तांबे की धातु का उपयोग करके बर्तन और अपने अस्त्र शस्त्र बनाता था। ठीक है, बाद में तांबे के बाद उसने जस्ता और टीन की खोज की। जस्ते और टीन से अपने बर्तन और उपकरण बनाने लगा। और अब जो है कांसे से, ठीक है, कांसे से जो तांबे तथा टीन की मिश्र धातु है उनका उपयोग करके अस्त्र शस्त्र और अपने उपकरण बनाने लगा। उसके बाद बेटा था उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम एक विषय अध्ययन, एक विषय अध्ययन, एक विषय अध्ययन। बेटा नवपाषाण युग की संस्कृति के, ठीक है, नवपाषाण युग की संस्कृति के अनेक स्थल जो है वो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व जो पाकिस्तान की साइड है ना, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिमी भागों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सिंध बलूचिस्तान की सीमा, सिंध बलूचिस्तान की सीमा पर
नवपाषाण युग के विभिन्न नवपाषाण युग की संस्कृति के बारे में हमें मिला है। जो सिंध बलूचिस्तान सीमा जो पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद आपका है पश्चिमी बंगाल, वो भी अब पाकिस्तान में है। कश्मीर में बुर्जहोम, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी और असम में पाए जाते हैं, ठीक है, आसाम में पाए जाते हैं। तो आपका मेहरगढ़, इसके अंदर कुछ एक स्थान दे रखे हैं मेन में, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ बेटा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। फिलहाल मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ स्थल की खोज, पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान वहां का एक प्रांत है। मेहरगढ़ की खोज, मेहरगढ़ में जो नवपाषाण युगीन संस्कृति मिली थी, इसकी खोज सर्वप्रथम हुई थी मेहरगढ़ की, ठीक है। यह बस्ती संवत 7000 ईस्वी पूर्व की है, 7000 सालों से पूर्व की है। उस टाइम यहाँ के मेहरगढ़ के जो नवपाषाण युग के जो मानव थे वो बहुत अधिक उन्नत थे, काफी उन्नत थे, ठीक है। वे गेहूं, कपास आदि उगाते थे तथा कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों में गेहूं, कपास उगाते थे और कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों में रहते थे। उसके बाद आपका बुर्ज होम, क्या आएगा बेटा? उसके बाद आपका बुर्ज होम, बुर्ज होम कश्मीर में श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, कश्मीर में श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित यह बस्ती 2500 ईस्वी पूर्व की है। 2500 AD मतलब 2500 ईस्वी पूर्व, 2500 साल पहले की बस्ती है, ठीक है। यहाँ भी नवपाषाण युगीन की कुछ संस्कृतियों के विशिष्ट लक्षण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जैसे वहां की रिहायशी गर्त, विभिन्न प्रकार के पाषाण निर्मित उपकरण, धनुष, विविध प्रकार की मिट्टी के बर्तन बुर्ज होम में मिले हैं। उसके बाद है आपका थर्ड है कॉलिड हवा, कॉलिड हवा। ये वाला जो है बेटा ये उत्तर प्रदेश के मिर्जपुर जिले की बेलन घाटी में है। उत्तर प्रदेश के मिर्जपुर जिले की बेलन घाटी में स्थित है। यह नवपाषाण युगीन स्थल ईसा से 6 से 5000 ईस्वी पूर्व है। 6000 से और 5000 AD वाला है, ठीक है, ईस्वी पूर्व, AD ईस्वी पूर्व पहले का है, ठीक है। यहाँ जंगली तथा कृषिक धान पाया गया था। जो कॉलिड हवा था यहाँ पर जंगली और कृषिक धान पाया गया था और ये जो स्थान है 6000 से 5000 ईस्वी पूर्व का है। उसके बाद आपका आता है सारू तरु बेटा, इसमें क्या होगा? यह स्थल असम के गुवाहाटी के निकट स्थित है। सारू तरु जो जगह है असम की गुवाहाटी के निकट स्थित है, जहां बड़ी संख्या में पॉलिश किए गए नवपाषाण युग के उपकरण, ठीक है, नवपाषाण युग के उपकरण मिले हैं, जिनमें से चौकोर हथेदार कुल्हाड़ी प्रमुख है। बेटा ये हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। कौन सा? प्रारंभिक मानव। इसका सारांश क्या था? पता लगा है कि जो इंसान था पहले आकेट करता था, लेकिन प्रारंभिक मानव भाग 2 में पढ़ेंगे तो वो आकेट की जगह पर पशुओं को पालने लग गया, ठीक है। भोजन संग्रह की जगह पर भोजन उत्पादक का काम करने लगा, अलग अलग धातुओं की खोज की, अपनी भाषा का खोज की, ठीक है। मतलब इंसान छोटे से संघर्ष के बाद नहीं बल्कि बहुत बड़े संघर्ष के बाद मनुष्य ने उन्नति की थी, ठीक है। उसने आग की खोज, आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। ये सभी हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे, ओके। आज का आपका होमवर्क है कि आपका जो थर्ड लेसन है SST में हिस्ट्री में जो आपका तीसरा पार्ट है पूरा अच्छे से पढ़ना है और कोशिश करना है इसका बुक वर्क छाटने की। वैसे मैं कल जो आपको वीडियो भेजूंगी और जो PDF भेजूंगी उसमें कंप्लीट बुक वर्क मैं करवा दूंगी, लेकिन आप भी कोशिश करना है उसको छाटने की, ठीक है। फिर मैच करना कि सही है या गलत, ठीक है। थैंक यू बेटा।